का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने ना दें। जी हां, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। पारसनाथ मधुबन में स्थानीय स्कूली बच्चों और महिलाओं के साथ जैन यात्रियों ने की धक्का मुक्की। विरोध में हुआ जोरदार हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। जैन यात्रियों से थाने में की पूछताछ। हंडाडी में जमीन विवाद में हुई मारपीट मामले में दोनों ओर से 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पचम्बा पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भेजने से पहले सदर अस्पताल में सभी का करवाया मेडिकल जांच। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने बरमोरिया कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। व्यवस्था का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। पर्यटन स्थल की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हुई गंभीर। SDPO अनिल सिंह ने वाटरफॉल और खंडोली का किया निरीक्षण। पर्यटकों से जल को प्रदूषित नहीं करने का किया आह्वान। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर निकाली जा रही प्रभात फेरी का हुआ समापन। पंजाबी मोहल्ला से निकलकर सिख समाज के लोग पहुंचे प्रधान गुरुद्वारा। सबद कीर्तन से माहौल हुआ भक्तिमय। अब खबरें विस्तार से। जैन समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गिरिडीह के समेत शिखर जी मधुबन में बुधवार को दोपहर अचानक गैर जैन समाज के लोगों द्वारा हंगामा शुरू कर दिया। एक के बाद एक सारी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई और स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और जमकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। कुछ पल के लिए मधुबन का माहौल ही पूरा बदल गया, क्योंकि काफी संख्या में स्थानीय दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए हंगामा करते हुए सड़क पर उतरे, जबकि कई ग्रामीण भी इस दौरान एकजुट हो गए। हंगामा की जानकारी मिलने के बाद मधुबन थाना पुलिस भी हंगामा स्थल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानीय स्कूल के छात्र मधुबन के पारसनाथ पहाड़ चढ़ाई कर दर्शन के लिए जाना चाहते थे। सारे स्कूली छात्र स्थानीय ही बताए जा रहे हैं और इनके साथ कुछ महिलाओं के भी होने की बात सामने आ रही है। इसी दौरान एक जैन तीर्थ यात्रियों ने कुछ बच्चों के साथ धक्का मुक्की कर दिया, जबकि स्कूली बच्चों के साथ मौजूद महिला द्वारा भी जैन तीर्थ यात्री द्वारा धक्का दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है।
जिस तीर्थ यात्री ने स्कूली छात्रों के साथ धक्का मुक्की किया वो नागपुर का जैन तीर्थ यात्री बताया जा रहा है और उसने स्कूली छात्रों को यह कहते हुए धक्का मुक्की किया कि वो लोग सिर्फ मधुबन का भक्तिमय माहौल खराब करने यहाँ आते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाए। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू किया। इधर जानकारी मिलने के बाद मधुबन थाना पुलिस भी वहां पहुंची और लोगों को समझाते हुए नागपुर के जैन तीर्थ यात्री को पूछताछ के लिए मधुबन थाना ले गई। तब जाकर माहौल शांत हुआ। पचंबा थाना क्षेत्र के हंदरडी से जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट मामले में बुधवार को पुलिस ने दोनों तरफ से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का नेतृत्व खुद पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने किया। दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार पांडेडी मौजा में पुश्तैनी जमीन को लेकर दोगोतिया में मंगलवार को जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की। गिरिडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को टुंडी रोड के वाटरफॉल और खंडोली डैम में सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान यहां पहुंच रहे सैलानियों से अपील करते हुए कहा कि पानी में गंदगी न फैलाएं। उन्होंने बताया कि खंडोली डैम से पूरे शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है, जिसका प्रयोग पीने के अलावे आम घरेलू उपयोग में किया जाता है। उन्होंने सैलानियों से अपील करते हुए कहा कि डैम में हाथ न धोए और खाने के बाद प्लेट, ग्लास व पत्तल को डस्टबिन में डालें ताकि गंदगी न फैले। इस बाबत उन्होंने कहा कि सैलानियों की सुविधा को लेकर पुलिस हर संभव तैयार है। सैलानी अनुशासित तरीके से पर्यटक स्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि नए वर्ष को लेकर विभिन्न पर्यटक स्थलों में जवानों की तैनाती कर दी गई है, साथ ही बैरिकेडिंग भी किया गया है। कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सैलानी बेफिक्र होकर पर्यटक स्थल पहुंचे और नए साल का लुत्फ उठाए। खंडोली और उसरी फॉल आने वाले सैलानियों से निवेदन है कि वे पानी को गंदा नहीं करें। अगर वे कुछ अपना लंच लाते हैं, कुछ खाते हैं, तो प्लेट को कृपया पानी में, डैम में नहीं फेंकें और हाथ जो गंदा रहता है हाथ को पानी में नहीं धोएं। वो बाल्टी में पानी लेकर या गिलास में पानी लेकर के हाथ बाहर धोएं। पानी को गंदा नहीं करें, क्योंकि पूरा शहर, गिरिडीह शहर में पानी खंडोली डैम से ही जाता है, जिसको लोग स्नान करने में उपयोग करते हैं। पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर भी ये है। इसलिए जहां तक संभव हो सके आप इस दिए गए निर्देश का अनुपालन करें, ये आपसे निवेदन है। 9 वर्ष के लिए क्या तैयारी है सर? 9 वर्ष की मेरी तैयारी है कि जो भी सैलानी आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो, वो सभी अनुशासित तरीके से आएं और हम लोग उनको कोऑपरेट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रेडी हैं। हमारी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग हम लोगों ने किया है और हमारा अतिरिक्त पुलिस बल की डिप्यूटेशन भी हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि बच्चों को, महिलाओं को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी बुधवार को बरमोरिया कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें जानकारी देते हुए सेंटर प्रभारी ने बताया कि बरमोरिया हेल्थ सेंटर में कुल 500 बेड, बच्चों के लिए 60 बेड, 25 वेंटिलेटर और RT-PCR की सुविधा की गई है। पहले RT-PCR की सुविधा नहीं होने के कारण सभी सैंपल्स को हजारीबाग और धनबाद भेजा जाता था, जहां जांच में अधिक समय लगने के साथ ही जांच रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं था। RT-PCR की सुविधा हो जाने से अब सैंपल की जांच रिपोर्ट एक ही दिन में प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिला में पहली बार 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई में कारगर साबित होगा। इस दौरान जीप अध्यक्षा मुनिया देवी द्वारा सुचारू ढंग से विधि व्यवस्था बनाने का निर्देश कर्मियों को दिया गया और इस क्रम में आवश्यकता अनुसार मदद करने का आश्वासन भी दिया गया।
साथ ही उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कोरोना से निपटने के सभी कर्मियों का उत्साह वर्धन भी किया। सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पंजाबी मोहल्ला से निकाली जा रही प्रभात फेरी का बुधवार को समापन हो गया। बताया गया कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा कई दिनों से प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। बुधवार को प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकलकर मकतपुर चौक से कालीबाड़ी होते हुए शिव मोहल्ला के रास्ते महाराजा अग्रसेन चौक से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में समाप्त हुई। प्रभात फेरी में शामिल संगत के द्वारा गुरुवाणी व कीर्तन किया गया, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। प्रभात फेरी के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पहुंचने पर संगतों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया एवं गुरुद्वारा में महिला सिख जत्था द्वारा कीर्तन किया गया एवं अरदास किया गया। बाद में प्रभात फेरी में शामिल संगत को जलपान कराया गया। प्रभात फेरी में सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, नरेंद्र सिंह सम्मी, नरेंद्र सिंह, सुबोध सिंह समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल रहे। सरबंसानी गुरु जी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पुरब की खुशियों को मुख्य रखते हुए हमारे गिरिडीह की समूह साध संगत ने प्रभात फेरी का आयोजन किया, जिसमें आज 5वीं प्रभात फेरी है जो पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा से हमारे स्टेशन रोड गुरुद्वारा में आई है। और गिरिडीह की संगत बहुत बढ़ चढ़ कर हमेशा ही हिस्सा लेती है। हम अपने गुरु जी को याद करते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं और वो उन्होंने अपना सर्वंश दान किया, ये बात हम कभी नहीं भूलते। उनके पिता ने भी कश्मीरी हिंदू पंडितों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। इन्हीं बातों को याद करते हुए बहुत खुशी के साथ जो हमारे गुरु जी ने प्रकाश पुरब, उनका प्रकाश पुरब जो मनाया जाता है हम मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम प्रभात फेरियाँ भी निकालते हैं और संगत मिल के सारे शब्द कीर्तन का आयोजन करती है और उसका आनंद मानती है। धन्यवाद। प्रभात फेरी का क्या महत्व होता है? प्रभात फेरी मनाने का तात्पर्य होता है कि हम सुबह सवेरे उठें और अपने साथ साथ सारी संगत को भी इसके बारे में अवेयर करें कि ये हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। सो उसकी खुशियों को मुख्य रखते हुए हम सारी संगत को भी अवेयर करते हैं कि इसके साथ हम जुड़ें और उनका जो लक्ष्य था संगत की सेवा करना, उसमें आगे बढ़ें और सब लोगों को साथ लेकर चलें। इसलिए अमृत वेले का उठना वैसे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सुबह उठ के प्रभात फेरी का आयोजन करते हैं। मधुबन के सम्मेद शिखर पारसनाथ की वंदना करने आए मध्य प्रदेश के जैन तीर्थयात्री की मौत बुधवार की सुबह ठंड लगने से हार्ट अटैक से हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मृतक 60 वर्षीय महेंद्र जी श्रीमाल मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे और अपने परिवार समेत उज्जैन से यहाँ आए थे। इनके साथ करीब 200 जैन तीर्थयात्रियों का जत्था मध्य प्रदेश से मधुबन आया था। इस दौरान मंगलवार को सभी पारसनाथ पहाड़ से वंदना कर सभी नीचे उतरे और सभी बिहार के राजगीर जाने की तैयारी में थे। इसी क्रम में सुबह सुबह इन्हें ठंड लगने के साथ हार्ट अटैक आया, जिससे गाड़ी में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा। मृतक के साले अखिल जैन ने अपने बहनोई का शव पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें अब शव को लेकर मध्य प्रदेश जाना है, ऐसे में परेशानी हो सकती है। इस बीच जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह जैन समाज के अविनाश सेठी
सुनील जैन, आशीष शर्मा, नवनीत सिंह समेत कई स्थानीय लोग मृतक के परिजनों को हिम्मत देने के लिए जुटे रहे। क्या नाम था इनका? महेंद्र श्रीमाल। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, उज्जैन। कहाँ आए हुए थे इधर? हम यहाँ शिखर जी की यात्रा के लिए आए हुए थे। कैसे ये घटना हुई? ये अचानक अटैक आ गया और डेथ हो गई। कब? यहाँ पे लेके आया हॉस्पिटल में। कब की घटना ये? अभी से 2 घंटे पहले। बाकी प्रोसेस बंदना करके कल नीचे उतर गए थे, आज गए थे। आपका कौन लगते है? मेरी जिया जी लगती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिल जैन। गिरिडीह जिले के पारा लीगल वॉलंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कार्यालय सहायकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को सिविल कोर्ट के सेमिनार हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में HIV एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 के विभिन्न प्रावधानों के ऊपर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर मेहताब आलम ने उपस्थित सभी को जानकारी प्रदान की। उन्होंने HIV एड्स से संक्रमण के तरीके तथा इससे बचाव के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए कहा, यह बीमारी पूरे विश्व के साथ साथ भारतवर्ष के लिए भी एक चुनौती है। इससे बचाव हेतु जागरूकता ही प्रमुख हथियार है। HIV एड्स से पीड़ित रोगियों से समाज में जानकारी के अभाव में लोग भेदभाव का बर्ताव करते हैं, जो कि कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उन्हें भी समाज में सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। सरकार उन रोगियों को निःशुल्क इलाज के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देती है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक नवनीत कुमार दाराद एवं देवेंद्र कुमार दास सहित पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, कामेश्वर कुमार, अशोक कुमार वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, मोहन राम, सुनील कुमार, वासुदेव पंडित, अनवारुल हक, संतोष कुमार पाठक, हीरा देवी, उषा कुमारी, जिनाली बानो इत्यादि उपस्थित थे। आगामी नए साल को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर बुधवार को नया पुल के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक चालकों से गाड़ियों के कागजात, लाइसेंस, हेलमेट, ट्रिपल लोड आदि की जांच की गई। साथ ही बाइक के डिक्की खोलकर भी जांच किया गया। इस दौरान कमियां पाई जाने पर कई चालक के चालान भी काटे गए। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर कृष्णकांत ने बताया कि नए त्योहार के आगमन को लेकर हम लोगों द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नगर थाना के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार समेत अन्य जवान शामिल थे। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था, इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के समीप बुधवार को यातायात पुलिस की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व सर्जेंट मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहनों के कागजातों, लाइसेंस, सीट बेल्ट आदि की जांच की गई। वहीं विशेष मीटर से वाहन चालकों के शराब सेवन करने की जांच की गई। इस बाबत ट्रैफिक पुलिस मुकेश कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर नए साल को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शक के आधार पर कई गाड़ियों के डिक्की खोलकर भी शराब तस्करी को लेकर जांच की जा रही है। इस अभियान में कई सहायक बल लगे हुए थे। क्या विशेष अभियान चला आज विशेष दारू का जो है बेहतर जांच किया जा रहा है, जो किया है कि नहीं उसका जांच किया जा रहा है और सीट बेल्ट भी जांच कर रहा है, कागज पत्र भी। कितने लोगों को फाइन किया गया? फाइन 4 लोग किया गया। ये अभियान लगातार चलेगा? लगातार चलेगी 3 तारीख तक। यहाँ के पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा? पब्लिक मैसेज यही कि सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, जो दारू जो पी चल रहा है उससे चल के वाहन न चला रहे हैं, इससे काफ़ी क्या नाम है आपका? मैं सारे मुकेश कुमार थाना गिरिडीह।
राजधनवार थाना क्षेत्र के कैलाढाब गांव निवासी एक महिला की मौत बुधवार को पैसे के अभाव में समय पर इलाज नहीं होने से हो गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतका महिला सुनील शर्मा की पत्नी सीमा देवी है। बताया गया कि सीमा देवी की तबीयत इधर कुछ दिनों से खराब थी। समय पर महिला का इलाज नहीं होने से उसकी मौत हो गई। बताया गया कि मृतका महिला के पति अन्य प्रदेश में मजदूरी का कार्य करता है। मृतका महिला का मायके देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडी बताया गया। मौत की सूचना ग्रामीणों ने थाने को दिया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पंचनामा दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बेंगाबाद के छोटकी कुम्हरिया गांव में बुधवार को भाकपा माले की ओर से एक बैठक की गई। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि घने जंगलों के बीच रहने वाले छोटकी कुम्हरिया सहित अन्य गाँवों के लोगों के पास भी वन भूमि का और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने वन विभाग द्वारा केस कर जेल भेज दिए जाने वाले अशोक हांसदा के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि कई पीढ़ियों से अशोक हांसदा का परिवार वहां रह रहा है। पुराना घर गिर जाने के बाद वह उसी जगह सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम आवास बना रहा था, जिस कारण वन विभाग द्वारा केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह काफी दुखद है। जिन्हें जमीन का पट्टा मिलना चाहिए उसे जेल भेजा जा रहा है। श्री यादव ने वन भूमि पर बसे सभी आदिवासियों तथा गरीबों को जमीन का पट्टा देने की मांग करते हुए कहा कि मोदी सरकार एक तरफ कंपनियों को वन भूमि पर कब्जा कराने के लिए नियम कानून तक बदलने पर आमदा है, लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई गरीब आदिवासी अपनी जरूरत के लिए भी घर बनाता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कहा कि यह सब आदिवासियों को जल जंगल जमीन से पूरी तरह से बेदखल कर उस पर कंपनियों का कब्जा करने की साजिश का ही हिस्सा है। उन्होंने ऐलान किया कि आदिवासियों व गरीबों पर हो रही इस तरह की कार्रवाइयों के विरोध में भाकपा माले जनवरी महीने में रेंज ऑफिस बेंगाबाद के सामने बड़ा आंदोलन करेगी। माले नेता ने लोगों से बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में शामिल होने तथा फरवरी 2023 में होने वाले भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन को सफल करने की भी अपील की। मौके पर मुख्य रूप से रामलाल मुर्मू, शंभू ठाकुर, नुनू बाबू सिंह, हेमलाल किस्कू, रूपलाल किस्कू, सोनालाल किस्कू, सुंदर किस्कू, रामेश्वर हांसदा, चुड़का हांसदा, मोले हांसदा, गुपिन हेमरम, रूपलाल मुर्मू, मोतीलाल हांसदा, सुखदेव हेमरम, पूरन मरांडी, सरीक हेमरम, अनिल हांसदा, सुशील हांसदा, मदन टुडू, मोरूलाल हांसदा, छोटेलाल हांसदा, छोटेलाल हेमरम, मोसो सोरे, लोकाय हेमरम, मुकेश हेमरम, आलोक हेमरम, पानमुनि हेमरम, ओबलू मरांडी, सुनीता किस्कू, पानमुनि मुर्मू, कांति मुर्मू, गंगा मुनि मुर्मू, राजमुनि सोरेन, बहामुनि मुर्मू, नुमिया मुर्मू, सुनीता टुडू व अन्य मौजूद थे। गरीबों के राशन की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों के राशन की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी परिवारों को राशन कार्ड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सरकारी स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। सरकारी अस्पताल में पर्याप्त दवा इलाज की व्यवस्था करनी होगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी कुम्हरिया गाँव में है और यहाँ पर हम लोगों के पार्टी ऑफिस में एक शिकायत मिली थी कि यहाँ के अशोक हांसदा सहित अन्य लोगों पर फॉरेस्ट ऑफिस की ओर से कुछ केस किया गया है और उसमें एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है। हम लोग इस मामले को लेकर के यहाँ पर तहकीकात किए हैं। वन विभाग लगातार एक तरह से उनका शोषण और उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। हम ऐलान करते हैं कि जनवरी महीने में हम लोग 16 जनवरी महेंद्र सिंह शहादत दिवस के उपरांत हम लोग बेंगाबाद में जो रेंज ऑफिस है उस रेंज ऑफिस के सामने हम लोग हजारों लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और इस तरह के जंगल विभाग की जो मनमानी कार्रवाई चल रही है वो उस पर रोक लगाने के लिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि उस कार्यक्रम को वो सफल करें। और इसके अलावा यहाँ के लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि वे अपने हक अधिकार को लेकर के, अपने तमाम तरह के चीजों को लेकर के वे यहाँ मजदूर किसानों का संगठन बना करके अपने अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और अपने तमाम लोग जो हमारे साथ में चलने के लिए तैयार हुए हैं क्रांतिकारी विचारधारा के साथ, हम तमाम लोगों को अपना बहुत बहुत उनको हम स्वागत करते हैं।
झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ जिला इकाई की जिला स्तरीय सम्मेलन बुधवार को सिरसिया स्थित सिद्धि विनायक हॉल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के प्रदेश संरक्षक सह बेरमो के पूर्व विधायक योगेश महतो व विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्र प्रजापति समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। सम्मेलन के दौरान बताया गया कि प्रजापति समाज सबसे पुराना समाज है। प्रजापति समाज का कैसे उत्थान हो, समाज में एकजुटता कैसे बनी रहे, राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, समाज की कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि योगेश महतो ने कहा कि कुम्हार समाज के लोग आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमें बढ़ चढ़कर आगे आकर शिक्षा के अलख को जगाना होगा। उन्होंने कहा कि आज का दौर टेक्निकल शिक्षा का दौर है। हम सभी अपने बच्चों को टेक्निकल शिक्षा की ओर प्रेरित करें। उन्होंने समाज को एक सूत्र रहने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि श्री चंद्र प्रजापति ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को लेकर उदासीन है। पूर्व की सरकार ने माटी कला बोर्ड को मान्यता दी थी। उन्होंने वर्तमान सरकार से मांग करते हुए कहा कि माटी कला की ओर उत्थान की आवश्यकता है। मौके पर जिला संरक्षक प्रसादी पंडित, पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, अध्यक्ष नंदा पंडित, उपाध्यक्ष रामू पंडित, सचिव शंभू पंडित, कोषाध्यक्ष राजेश पंडित, संरक्षक अर्जुन पंडित, दीपक पंडित, अशोक कुमार, सहदेव पंडित समेत समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। अभी आप सबको पता है कि हमारा पुश्तैनी जो मेरा पेशा है वह विलुप्त हो गया है। आधुनिकीकरण के युग में हम लोग चाहते हैं माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण कर करके आज के आधुनिक तकनीकी के हिसाब से उसका उत्पादन हो और लोगों को उसका लाभ मिले। फिर से जो है मिट्टी का समय आ रहा है, मिट्टी का युग आ रहा है, वह युग आवे। आप सबको मालूम है कि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है जिला पदाधिकारी को कि जो मिट्टी माने कुम्हारों के लिए उपयुक्त है उस मिट्टी को बास्केट जमीन के रूप में रिजर्व करने का ये आदेश है। हमारी आदिवासी सूची में है। मार्केट कम्प्लेक्स जहाँ जहाँ है वहाँ हमारे लिए शेड का मार्केट में भी जगह मिले ताकि लोग अपना बेच सकें। तो ये हमारे 13 सूत्री टोटल मांग है और 13 सूत्री मांग को लेकर के लगातार हम 1999 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जब तक ये वर्तमान सरकार आई है वो कार्यकाल जो पहला था वो ख़त्म हो चुका है माटी कला बोर्ड का। अभी द्वितीय कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन नहीं किया है। आपके माध्यम से और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि मिट्टी कला बोर्ड का गठन पुनर्गठन करें ताकि इसका काम सुचारू रूप से चल सके। प्रजापति कुम्हार महासंघ का आज जिला स्तरीय सम्मेलन गिरिडीह के सिद्धि विनायक मैरिज हॉल में आयोजित है। इस बैठक के मुख्य अतिथि हमारे बेरमो के पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। पूरे जिले से हजारों की संख्या में आज यहाँ पर एकत्रित हैं। सम्मेलन में का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज प्रजापति समाज काफ़ी पुराना समाज है और आज दुनिया को अपना चक्का निर्मित करके देने के बाद जो वो चक्का के माध्यम से आज ट्रेन में पहिया बन रहा है, आज हवाई जहाज में पहिया लगा हुआ है। ये प्रथम आविष्कार कुम्हार ने किया था। परंपरागत चीज़ें हैं समाज में। बिना मिट्टी के बर्तन के जब आदमी जन्म लेता है उस दिन से जरूरत पड़ता है, चाहे वो शादी विवाह हो, कोई मूर्ति का निर्माण हो या अंतिम संस्कार हो, सब जगह मिट्टी के बर्तन का महत्व है। इसलिए उसे जिंदा रखने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं तथा आज के समय में सोलर चाक या इलेक्ट्रिक चाक कुम्हारों के बीच में उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ हमारा आज सम्मेलन याहुत है। छात्र कृपया ध्यान दें, अगर आप 11, 12 या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स का ट्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट।
बक्सरी रोड के खालसा लॉज के निकट स्थित इस इंस्टीट्यूट में दिल्ली और पटना का अनुभव लिए निदेशक अरविंद कुमार के द्वारा बहुत ही सहज तरीके से गणित पढ़ाया जाता है। अरविंद कुमार के द्वारा पढ़ाए गए 1200 से ज्यादा छात्र जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और वे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। आप भी सफल हो सकते हैं। 11th 12th व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करवाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या इंस्टीट्यूट में विजिट करें। पता नोट कर लें, गौरीकुलम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, काली भवन, खालसा लॉज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। पारसनाथ मधुबन में स्थानीय स्कूली बच्चों और महिलाओं के साथ जैन यात्रियों ने की धक्का मुक्की। विरोध में हुआ जोरदार हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। जैन यात्रियों से थाने में की पूछताछ। हंडाडीह में जमीन विवाद में हुई मारपीट मामले में दोनों ओर से 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पचंबा पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भेजने से पहले सदर अस्पताल में सभी का करवाया मेडिकल जांच। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने बरमोरिया कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। व्यवस्था का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। पर्यटन स्थल की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हुई गंभीर। एसडीपीओ अनिल सिंह ने वाटरफॉल और खंडोली का किया निरीक्षण। पर्यटकों से जल को प्रदूषित नहीं करने का किया आह्वान। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर निकाली जा रही प्रभात फेरी का हुआ समापन। पंजाबी मोहल्ला से निकलकर सिख समाज के लोग पहुंचे प्रधान गुरुद्वारा। सबद कीर्तन से माहौल हुआ भक्तिमय। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।